थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे सोने चांदी के हाल समाचार पे। वहाँ क्या कहानी नई बन रही है? शायद कोई बहुत नई कहानी अभी तो नहीं बनी है। शांति है वहाँ उस बाज़ार में, बहुत ज़्यादा हमें हलचल देखने को नहीं मिली है। तो इस समय सोने की स्थिति क्या है? आप देखें तो ये लगभग 45-40 के आसपास का भाव हमें नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा एक नरम होते रुझान में ही है। नहीं, 49 के बाद 48-50 ये सब तो हमारा चला होगा। अब उसको भी $100 नीचे ही ले आइए, 47-50 ये सब लेते आते हैं। बिकॉज मुझे एक 2026 में एक फेयर इंडिकेशन लगा था कि गोल्ड का टॉप तो रहेगा। एक चीज ये है कि देखिए, जो भी सरप्लस डॉलर हैं अभी पूरा संसार उसको ऑयल खरीदने में लगा रहा है। बट अगर ऑयल का ये नरमी चालू हो जाती है तो फिर अगर सरप्लस बचेगा, पता नहीं, अभी तुरंत तो नहीं बचना चाहिए बिकॉज सब बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं सारे इकोनॉमीज अब तेल पे। लेकिन अगर सरप्लस बचने लगा तो फिर से आप डॉलर कोई ज़्यादा नहीं, खाली एक दिखावे के लिए डॉलर ट्रेजरी में रिजर्व जाएगा। बिकॉज ईच कंट्री हैज स्टॉप्ड ट्रस्टिंग यूएस डोनाल्ड ट्रंप, यूएस डोनाल्ड, कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम जाएगा ही जाएगा। जापान को मैं नहीं कह सकता बिकॉज जापान की सुरक्षा अभी भी यूएस के हाथ में है, वैसा भी उनका चलता है अरेंजमेंट। लेकिन बाकी तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा भाई। तो उस कारण से आपका सरप्लस इन्वेस्टमेंट जाना तो गोल्ड में ही है, और तो कोई फिलहाल वैसा ऑल्टरनेट बचता नहीं है देख के। एक वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मान लीजिए क्या ये सुलझ गया तो फिर क्या सरप्लस इन्वेस्टमेंट जो अचानक से आएगा, चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी के सीधा गोल्ड में डालना शुरू करेगी, जिसके कारण प्राइस वहां पे जाएगा ऊपर। लेकिन फिर दूसरा थॉट मेरा ये कहता है कि इतने समय तक डॉलर खर्च हो रहा है ऑयल के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्टॉल हो रही हैं इसके कारण से, हो सकता है कि इमीडिएट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शायद नहीं भी जाए और मे बी गोल्ड का 2026 में ही टॉप बन के रह जाए। ये एक पॉइंट था मेरे पास। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है कि अब मान लीजिए कि हम तो इसको मल्टी फैक्टर मॉडल से जाके देखते हैं, तो क्या फिर हमारे पास क्लियर लोअर टॉप है क्या फ्यूचर एनालिसिस के लिए? फॉर सम रीजन है, वो है हमारे पास लोअर टॉप का एनालिसिस का, लेकिन उसका कंफर्मेशन कहाँ से लगेगा ये भी देखिएगा। अभी क्या करिए कि इस डेटा को आप एक बार के लिए वीकली कर लीजिए, ओके? और उसका वीकली करने के बाद एक दिसंबर 2025 का आपको एक रेड कैंडल मिलेगा वीक का, ओके? आप, नहीं वीकली नहीं है, ये डेली है। अच्छा ये तो हाँ ये डेली है, वीकली करना होगा इसको। जी। जी, मैं आप दिसंबर 25 का आप कह रहे हैं तो शायद आप ये इस लेवल की बात कर रहे होंगे। हाँ, बात फोर्टी लेवल टू अगर सेवेंटी नहीं सिक्स चेंज हो रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए क्या है, जब आप वहां पे वीक का कैंडल देखेंगे तो वो आपको लास्ट रेड कैंडल दिखेगा जहां से वो बाइंग आई है, ओके? उसके बाद सीधा पीक ही बना है, उसके पहले कोई लाल कैंडल बना नहीं है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके पहले और एक्सेस सप्लाई एक्सपेक्ट मैं नहीं करने वाला, और इसीलिए जो हमारा बनेगा $4300 का, हाँ देखिए, इसीलिए इसका जो लो है, इसके नीचे जिस दिन आपको मान लीजिए कि 2-4 दिन का क्लोज मिल गया तो समझिए कि फिर गोल्ड पे फर्दर प्रेशर आने वाला है। अप अंटिल देन मैं इसको हायर, क्या बोलते हैं उसको, लोअर हाई लेके तो चलूंगा, लेकिन लोअर लो वाले के लिए मैं लड़ाई नहीं करूंगा, फिर कंसोलिडेशन चलेगा। लेकिन वो हो गया, यानी $4300 के नीचे का बंद मिलना शुरू हो गया, $4200, उस समय नंबर्स में थोड़ा रिफाइन कर दूंगा, तो आप मानिए कि फिर ये बड़ा करेक्शन होना है। फिर ये छोटा मोटा जी। करेक्शन नहीं रहेगा। रीजन क्या होगा उस समय फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहां से वो नंबर ध्यान रख लीजिएगा। जी, लेकिन
एक हाइपोथेसिस ये है कि आज की तारीख में मतलब सोने चांदी की कीमतों का ये सारा जो हमें नरमी का असर दिख रहा है वो ईरान युद्ध के बाद शुरू हुआ है। अगर ईरान युद्ध वापस वाइंड अप हो जाता है, जिसकी हम आशा कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल होगा, 1 महीने में नहीं होगा तो 3 महीने में होगा, नहीं तो 6 महीने में होगा, क्या ये अंततः एक डब्ल्यू शेप भी बना सकता है? जो हमें इस चार्ट को देख करके समझ में आता है, ये प्रश्न उठता है कि अगर ये पैटर्न हमारे सामने है तो क्या हम एक संभावित डब्ल्यू भी यहाँ देख सकते हैं? अभी इसके पहले जो मैं समझा रहा था राजीव जी, वही चीज था। देखिए फिर से उस चीज को मैं पूरा का पूरा रिपीट करता हूँ। क्या है कि एक्चुअली जब ये वॉर बंद हो जाएगी तो जो सारे जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जो अभी अपने सरप्लस डॉलर को, फॉर एग्जांपल चाइना, कोरिया, जापान, ये सब आपके ट्रेड सरप्लस इकोनॉमीज है, ठीक है। तो क्या ये जो सरप्लस बचेगा, जो अभी ऑयल खरीदने में खर्च हो रहा है, वो कहाँ पार्क होगा? पार्क होने की दो जगह हैं। एक जगह है यूएस ट्रेजरी, दूसरी जगह है गोल्ड। यूएस ट्रेजरी में जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि किसी का विश्वास नहीं बनेगा एक्सेप्ट फॉर जापान, बिकॉज जापान का किस्सा मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी भी यूएस की आर्मी उनकी सुरक्षा का दायित्व लेती है, तो वो मे बी काउंटर फेवर में डॉलर का ट्रेजरी खरीद के रखते हैं। उनका मुझे नहीं पता, बट चाइना जो नहीं करेगा जी, भारत भी कम ही करेगा। तो उस केस में मान लीजिए कि हमारे पास वॉर बंद हो गया और हमारे पास डॉलर बचा भी, तो हम यूएस ट्रेजरी में लेके नहीं जा रहे, तो क्या हम गोल्ड खरीदेंगे? वो हो सकता है, लेकिन उसमें जो दूसरा थॉट मुझे आया है वो ये आया है कि इस बीच में इकोनॉमिक डैमेज बहुत हुआ है। तो अगर इकोनॉमिक डैमेज नहीं हुआ होता तो उनके पास तो था सरप्लस, तुरंत कर सकते थे इन्वेस्टमेंट कहीं पे, लेकिन इकोनॉमिक डैमेज होने के बाद अगर एक्स्ट्रा डॉलर बनते हैं तो फिर इकोनॉमी रीशेप करने में भी थोड़ा जाएगा। तो वो डॉलर जो वॉर बंद होने के बाद गोल्ड में आना चाहिए था, आएगा, लेकिन इमीडिएटली आएगा क्या, वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि वो डॉलर ये साल गोल्ड में वापस नहीं आए। ये मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। अब जी। उसको नेगेट कैसे किया जाए वो मैं समझा रहा था कि अगर उस डॉलर को, जो मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड में वापस इमीडिएटली नहीं आना चाहिए, बिकॉज उनको इकोनॉमी शेप करने के लिए चाहिए, जैसे भारत का भी बहुत डैमेज हुआ, तो अगर बचेगा भी पैसा तो हम जाके ट्रेजरी में पार्क थोड़ी करेंगे, हम उसको अपने कल्याण में लगाएंगे, हमारी इकोनॉमी ठीक हो ना। तो उस केस में बचा हुआ जो डॉलर है वॉर के बाद पहले वो इकोनॉमी रीशेप करने में आना चाहिए, मेरा ऐसा अंदाजा है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी रीडिंग मेरी ये होगी कि गोल्ड इमीडिएट ऊपर ये साल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने जी। सोचा, लेकिन दूसरी थियरी हमको ये भी लगानी है कि ऊपर नहीं जाएगा तो ये पैटर्न क्या टेक्निकली मुझे इसको लोअर हाई लेना है, तो क्या ब्रेकडाउन पॉसिबल है? एक्चुअली कहीं ना कहीं वो भी एक डाउट चल रहा है मेरे दिमाग में, जिसके लिए मैंने आपको ये पूरा पैटर्न समझाया कि क्यों $4,300 के नीचे अगर गोल्ड फ्यूचर्स बंद होना शुरू हो जाते हैं तो ये एक इंडिकेशन होगा कि मे बी अभी गोल्ड ऊपर नहीं बैठ के, ऊपर नहीं बढ़ के शायद और नीचे जाएगा। तो सारे सिनेरियोज जो हैं हमको अपने माइंड में पेंट करके रखने हैं, जैसा प्ले होगा उस समय हम वैसा काम करेंगे। जी।